नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत के लेसन 1 का रिवीजन कराऊंगी, जिसका नाम है एषः एषा। एषः शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और एषा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी लेसन का अनुवाचन करेंगे और उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एषः बालकः, यह लड़का है। एषः नरः, यह आदमी है। नरः मीन्स आदमी। एषः भक्तः, यह भक्त है। एषा बालिका, यह लड़की है। एषा मक्षिका, यह मक्खी है। एषा अजा, यह बकरी है। एषः सिंहः, यह शेर है। एषः विद्यालय, यह स्कूल है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। एक बार फिर देख लेते हैं। एषः बालकः, यह लड़का है। एषः नरः, यह आदमी है। एषः भक्तः, यह भक्त है। एषा बालिका, यह लड़की है। एषा मक्षिका, यह मक्खी है। एषा अजा, यह बकरी है। एषः सिंहः, यह शेर है। एषः विद्यालय, यह स्कूल है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। एषः चटका, यह चिड़िया है। एषा शिक्षिका, यह अध्यापिका है। एषा अम्बा, यह माँ है। एषा चटका, यह चिड़िया है। एषा शिक्षिका, यह अध्यापिका है। एषा अम्बा, यह माँ है। हिंदी अनुवाद के बाद अब हम शब्द अर्थ का रिवीजन करेंगे, जिसमें कि पहला शब्द है प्रथम। प्रथम का अर्थ होता है पहला। पाठ है, पाठ।
एष है, यह पुल्लिंग शब्द है। बालक है, लड़का। नर है, आदमी। भक्त है, भक्त। एषा, यह स्त्रीलिंग शब्द है। बालिका, लड़की। मक्षिका, मक्खी। अजा, बकरी। सिंह है, शेर। विद्यालय, स्कूल। अश्व है, घोड़ा। चटका, चिड़िया। शिक्षिका, अध्यापिका। अम्बा, माँ। शब्दार्थ के बाद अब करेंगे हम अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, ये सर्वनाम पद दिए गए हैं, कौन कौन से? एष है और एषा। एष है पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और एषा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ये फिलप्स दिए गए हैं, इसमें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान कर उनके सामने एष है या एषा का प्रयोग करना है, फिलप्स में फिल करना है। तो सबसे पहला है नर है। नर है मीन्स आदमी। आदमी पुल्लिंग शब्द है, तो इससे पहले सर्वनाम पद कौन सा आएगा? एष है। दूसरा शब्द है मक्षिका। इसका अर्थ होता है मक्खी। मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसमें शब्द आएगा एषा। थर्ड है अम्बा। अम्बा मीन्स माँ। स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके आगे लिखेंगे हम एषा। सिंह है। सिंह मीन्स शेर। शेर हमारा पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग से पहले क्या लिखेंगे? एष है। पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आएगा? एष है। फिफ्थ नंबर पर है भक्त है। भक्त मीन्स भक्त। यह पुल्लिंग शब्द है और इसके लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? एष है। और लास्ट है चटका। चटका मीन्स चिड़िया। चिड़िया कौन सा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए कौन सा सर्वनाम आएगा? एषा। अब अगला क्वेश्चन है, सही या गलत लिखिए।
ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें कुछ सेंटेंस सही हैं और कुछ गलत हैं। जो सही सेंटेंस हैं उनके सामने हमें सही लिखना है और जो गलत सेंटेंस हैं उनके सामने हमें गलत लिखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है एषा नरः। नरः आदमी है और आदमी के लिए क्या आता है? एष है, इसलिए यह वाक्य गलत है। दूसरा है एषः बालकः। ये सही है, तो इसके सामने हम लिखेंगे सही। थर्ड है एषः अश्वः। ये वाक्य भी सही है, तो इसके सामने हम लिखेंगे सही। फोर्थ नंबर पर है एषा चटका। यह वाक्य भी सही है, तो इसके सामने भी हम लिखेंगे सही। और लास्ट है एषः अम्बा। अम्बा स्त्रीलिंग शब्द है और इससे पहले एषः लिखा गया है जो कि पुल्लिंग सर्वनाम पद है, तो इसलिए यह वाक्य गलत है, तो इसके सामने हम लिखेंगे गलत। अब अगला क्वेश्चन है मैचिंग। इसमें ये सेंटेंस दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं और उसके सामने पिक्चरें दी हुई हैं। हमें इन शब्दों को इन पिक्चरों से मैच करना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वह है एषा शिक्षिका, यानी कि यह अध्यापिका। अब हम देखेंगे अध्यापिका कौन सी पिक्चर है, तो सबसे लास्ट वाली पिक्चर वह अध्यापिका है, तो उससे हम मैच करेंगे। एषः अश्वः सबसे फर्स्ट पिक्चर। एषा अम्बा। नहीं, एषा अजा। अजा मीन्स बकरी। फोर्थ पिक्चर। एषः विद्यालय। सेकंड पिक्चर। एषा चटका। थर्ड पिक्चर। मैचिंग के बाद अगला क्वेश्चन है उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। ये बॉक्स में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों तरह के शब्द दिए गए हैं। इन्हें हमें अलग अलग स्तंभ में लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले है राजेश। राजेश पुल्लिंग शब्द है, तो उसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। फिर है चेतना, स्त्रीलिंग। अर्चना स्त्रीलिंग। दिनेश पुल्लिंग। विवेक है पुल्लिंग। विद्यालय पुल्लिंग। सरिता स्त्रीलिंग। अन्वीक्षा स्त्रीलिंग। प्रकर्ष पुल्लिंग। शिक्षिका स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग के नीचे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों के नीचे स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो बच्चों, हमने इस फर्स्ट लेसन का रिवीजन किया है। अब इसके लिए रिवीजन टेस्ट भी करना है।
जिसमें कि पहला शब्द है, पहला प्रश्न है शब्दार्थ लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं और उनके सामने उनके अर्थ लिखने हैं। दूसरा है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद जैसे संस्कृत की लाइन लिखी है तो एक एक सेंटेंस का एक एक उसके नीचे ही हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। जैसे एष है बालक है तो उसके नीचे हमें लिखना है यह लड़का है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस का भी हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। अब आगे है रिक्त स्थान भरिए। इसमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं एष है एषा। हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करके उनके सामने एष है या एषा लिखना है। आगे है सही या गलत लिखिए। इसमें कुछ सेंटेंस सही हैं और कुछ गलत हैं। गलत के सामने गलत और सही के सामने सही लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों मिक्स करके शब्द लिखे गए हैं जो कि हमें अलग अलग कॉलम में लिखने हैं। ये आपको रिवीजन वर्क की कॉपी में लिखना है। तो आशा करती हूँ ये फर्स्ट लेसन आपको और भी अच्छी तरह लर्न हो गया होगा। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।